अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के नए गवर्नर मुकर्रर। सदर जमहूरिया ने बाज़ रियासतों के गवर्नर्स के तकर्रुरी की दी मंजूरी। CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र की दी गई जिम्मेदारी। CM रेवंत रेड्डी ने कुतुब शाही हेरिटेज पार्क का किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत तेलंगाना की सकाफत और विरासत के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद। हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने कुतुब शाही हेरिटेज पार्क की इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत। कुतुब शाही हेरिटेज पार्क के रेनोवेशन के लिए रियासती हुकूमत, आगा खान फाउंडेशन और अमेरिकी काउंसलेट का अदा किया शुक्रिया। पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल उत्सव मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने लाल दरवाज़ा मंदिर के किए दर्शन। हुकूमत की जानिब से देवी को पेश किया रेशमी मलबूसात का नजराना। तेलंगाना में BJP इख्तियार में आने पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में किया जाएगा तब्दील। बोनाल तकरीब में शिरकत के वक्त मरकजी वजीर बंडी संजय का बयान। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से बाज़ रियासतों के गवर्नर्स के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई। कल रात देर गए इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए। गवर्नर तेलंगाना की हैसियत से जिष्णु देव वर्मा को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि BJP के सीनियर लीडर जिष्णु देव वर्मा पहले त्रिपुरा के नायब वज़ीर आला थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज इतवार को हैदराबाद में कुतुब शाही हेरिटेज पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में वज़ीर सयाहत, सकाफत व आसार खदीमा जूपल्ली कृष्णा राव, हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और प्रिंस रहीम आगा खान, US काउंसिल जनरल जेनिफर लार्सन के अलावा दीगर मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से बहाली की मंसूबे की इख्तितामी तकरीब में शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए CM रेवंत रेड्डी ने आगा खान ट्रस्ट को उनके ताउन के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। यह बताते हुए कि कुतुब शाही हेरिटेज पार्क और 7 गुंबद कुतुब शाही ख़ानदान की तामीराती महारत और सकाफती विरसे के सबूत के तौर पर खड़े हैं। CM रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि हुकूमत तेलंगाना की सकाफत और विरासत के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है और इस पर फ़ख्र करती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत तेलंगाना चार मीनार, रामप्पा मंदिर, गोलकुंडा किला, कुतुब शाही मकबरे जैसे आर्किटेक्चरल अजायबात का घर है। वाज़ेह हो कि साल 2013 में शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट तकरीबन 160 एकड़ पर मुहित है, जिसमें कम से कम 100 यादगारों को महफूज किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडा किले के करीब मशहूर कुतुब शाही हेरिटेज पार्क को बहाल करने के लिए रियासती हुकूमत, आगा खान फाउंडेशन और US काउंसलेट का शुक्रिया अदा किया। प्रिंस रहीम आगा खान एक्सेलेंसी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टूरिज्म Honorable Srimati Vani Prasad, IAS, dignitaries seated on the dais, Your Excellencies, I must really thank the Aga Khan Trust and the state government and the US Consulate for putting in great efforts in restoring and in bringing back this great historical legacy of Hyderabad. And I remember very vividly coming over here as a child from my school trips from HPS Begumpet. But this has been a fantastic job has been done. And I thank the Aga Khan Trust, His Excellency Prince Rahim. And may I remind His Excellency that it was Aga Khan III who was instrumental in constructing the present Aligarh Muslim University. And in 1920, Aga Khan III had given 1 lakh rupees for the construction of the present
Aligarh Muslim University building. So your connection with India and Hyderabad and history continues, and I thank all of them, and I thank the Honorable Chief Minister for sparing his precious time and coming over here. And I will really request the Honorable Chief Minister to examine the proposal made by the Aga Khan Trust in maintaining these 7 tombs, so that this can be maintained and preserved also. Thank you very much. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इतवार को हरे कृष्णा चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए कोडंगल हल्के के सरकारी स्कूलों में 28,000 तलबा को नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम करने के पायलट प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। ये पायलट प्रोजेक्ट कोडंगल में सेंट्रलाइज्ड किचन की तामीर के फौरन बाद शुरू किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड्स के तहत हरे कृष्णा चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से फंडिंग करदा इस प्रोजेक्ट के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने यह कहते हुए कि जिस तरह अवामी हुकूमत रियासत भर के गरीब तलबा को मियारी तालीम और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के मकसद से आगे बढ़ रही है, इस मौजू का गहराई से मुताला किए जाने की उन्होंने तजवीज़ पेश की। पुराने शहर हैदराबाद में आज बोनाल उत्सव तकरीब मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपनी अहलिया और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के हमरा लाल दरवाज़ा में वाक़ सिमा वाहिनी श्री महाकाली मंदिर के दर्शन करते हुए बोनाल उत्सव के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत की जानिब से देवी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया। इस मौके पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का की बीवी मल्लू नंदिनी ने देवी को बुन्नम पेश किया। इस दौरान रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, BC कॉरपोरेशन के चेयरमैन N श्रीकांत गौड़, देवादाया चैरिटीज़ कमिश्नर हनुमंत राव, मंदिर कमेटी के मुंतज़मीन और दीगर मौजूद थे। ప్రభుత్వాల హయాంలో హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి కోసం చేసినటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, BEL కానీ, BDL కానీ, BHL కానీ అనేక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల వల్ల హైదరాబాద్ నగరం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెంది ఈ ప్రాంతంలో అనేక ప్రాంతాల నుంచి ప్రజానికి ఇక్కడికి వచ్చి స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకొని ఇక్కడ అన్ని వర్గాల ప్రజానికం సామరస్యంగా జీవనం సాగిస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప నగరం హైదరాబాద్ నగరం. అటువంటి నగరం శాంతి భద్రతలు కాపాడుకుంటూ సామరస్యాలతో ఈ సమాజం సుఖశాంతులతో ఉండేటట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటిష్టమైనటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ చర్యలు కూడా తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి నగరంలో ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్నటువంటి ప్రజానికం హైదరాబాదులో మనం పోయే నివాసం ఉంటే చాలు, అత్యంత సేఫ్టీ నగరంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని మార్చాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంది. ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్నటువంటి ప్రతి కుటుంబానికి చాలా నిర్భయంగా ఎటువంటి భయ ఆందోళన లేకుండా ఇక్కడ నా కోసం రక్షణ కల్పించడానికి ఈ ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందనే నమ్మకం, కావాల్సినటువంటి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి పాలనని ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అందిస్తా. रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने खानदान के हमरा पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल उत्सव के दौरान चार मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करते हुए हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत में खुशहाली और तमाम लोगों की खुशी के लिए दुआ की। భక్తులందరికీ పండితులందరికీ అలాగే ఆదిపట్ల మున్సిపల్ చైర్మన్ వీరేంద్ర రెడ్డి గారు, అలాగే జడ్పీటీసీ మన నిత్య గారు, వెంకటరెడ్డి గారు, దాస్ గారు, చాలా మంది ఎంతో మంది వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా అందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు అమ్మవారి భోజనాలు ఘనంగా జరుపుకుంటూ శాంతియుతంగా జరుపుకుంటూ అమ్మవారి ఆశీర్వాదాలతో మనం అందరం కూడా బాగుండాలని, పిల్ల పేదలు అలాగే పేదవాళ్ళందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో మంచి చదువులతో పిల్లలందరూ కూడా బాగుండాలని ఎంతో పవిత్రమైన ఈ అమ్మవారి దేవాలయాన్ని ఈ రోజు బోనాల సందర్భంగా సందర్శించుకోవడం తన అదృష్టం. తప్పకుండా మీ అందరి కోరికలు లేని విధంగా గత 4 సంవత్సరాలు వచ్చిన మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మందిని బలిగొన్నది. అమ్మవారిని కోరేది ఒకటే,
అలాంటివి జరగకుండా రైతులు పాడి పంటలతో కలకాలం ఉండే విధంగా మన హైదరాబాద్ నగరాన్ని మూసీ లాంటి ప్రాజెక్టులు కూడా అన్ని అభివృద్ధి చేసుకొని సిటీని అభివృద్ధి చేసుకొని అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో అందరం కూడా బాగుండాలని పిల్లల ఉద్యోగాల విషయంలో చదువుల విషయంలో కూడా అందరినీ ఆశీర్వదించాలి మరొకసారి అమ్మవారిని కోరుకుంటూ మీ అందరికి కూడా చార్మినార్ అమ్మవారికి భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి బోనాలు శుభాకాంక్షలు। तेलंगाना में बीजेपी इख्तियार में आने के बाद चार मीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील किया जाएगा। इस बात का ऐलान मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने आज इतवार को पुराने शहर में बोनाल उत्सव तकरीब में शिरकत के मौके पर किया। उन्होंने चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी और MIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई हैं। बंडी संजय ने अकबरुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो कोड़ंगल से मुकाबला करके दिखाएं, बीजेपी उनकी डिपॉजिट जब्त करवा देगी। इसके अलावा बंडी संजय ने पुराने शहर में बोनाल त्योहार मनाने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए जारी किए जाने के लिए रियासती हुकूमत पर तनकीद की। बंडी संजय ने कहा कि कोई भी हुकूमत हिंदुओं के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं कर रही है। बीजेपी इख्तियार में आने पर ही हिंदुओं के साथ इंसाफ होगा। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि वो हर हाल में हिंदुओं की तरफ से बात करेंगे, लेकिन वो दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ नहीं हैं। కోట్ల రూపాయలు రంజాన్ కి ఇచ్చారు మీరు ఇవాళ 33 కోట్ల రూపాయలు హైదరాబాద్ బోనాల పండుగ ఇచ్చింది 5 లక్షల రూపాయలు 5 లాక్ 5 లాక్స్ 33 crores వాళ్ళ రంజాన్ కి ఇచ్చారు వద్దలే ఇచ్చుకోరి ఇంకా 10 కోట్లు ఇచ్చుకోరి కానీ హిందువులు ఏం పాపం చేసిన వాళ్ళ తెలంగాణలో రంజాన్ పండుగ మాదిరిగానే గణేష్ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా భవానీ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా బోనాల పండుగ జరుపుకుంటారు కదా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా అనేక పండుగలు జరుపుకుంటారు కదా ఇచ్చింది ఎంత చిప్ప చేతికిచ్చింది వాళ్ళ అడుక్కునే పరిస్థితి ఇలా భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్ ఏమిచ్చారు భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు ఒక భారతీయ జనతా పార్టీకో లేకపోతే ఇంకో మా నాయకులకా గుడి చెప్పినా గతంలో చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఏర్పడిన వెంటనే మేము చేసేది ఈ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని గోల్డెన్ టెంపుల్ గా మారుస్తాం పక్కా మారుస్తాం గోల్డెన్ టెంపుల్ గా మారుస్తాం దాన్ని అనుమానం అంత చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా అంటే 33 కోట్ల రూపాయలు రంజాన్కి ఇచ్చారు ఇబ్బందులు తెచ్చుకోండి కానీ మాకెందుకు ఏరియాలా అడుక్కోవాలి ఇది నేను మాట్లాడితే మొత్తం తత్వం నేను ఇప్పుడు 2,40,00,000 రూపాయలు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రభుత్వం చెప్పింది కొంచెమన్నా ఆలోచన ఉండాలి తబ్లికే జమాతే ఇస్లామాట తెలంగాణకు సేవ చేశారు ఏమన్నా తెలంగాణలో ముస్లిం సమాజాన్ని ముస్లింలో ఉన్న పేద వర్గాన్ని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసింది జమాతే తబ్లిక్ ఇస్లామీ ఆర్గనైజేషన్ అది ఇతర దేశాల్లో నిషేధింపబడిన సంస్థ అది సరే ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ముస్లిం సమాజాన్ని ముస్లిం పేదలను ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసింది ఈ పాత బతికేసి ముస్లిం పేదలకు సేవ చేసిరు అంటే మీరు ఇది 2,40,00,000 రూపాయలు మీరు ఇష్టమని చెప్పి అసెంబ్లీ సాక్షి చెప్పుంటే అంటే హిందువులు అంత పనికి రాకుండా వేరు మిగాలి హిందువులు ఓట్లేరే మీకు ఇక బోనాల పండుగ వద్దు ఇవాళ ఇంత స్థాయికి దిగజారితే గత పాలకుల పరిస్థితి ఏమైందో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి పండుగలను ధర్మాన్ని సనాతన ధర్మాన్ని దేవాలయాలను వాటి లెక్కన చూడండి నేను మాట్లాడుతున్నా రేపు మళ్ళా మాట్లాడతారు బండి సంజయ్ మతం పక్కా మాట్లాడతా హిందూ సమాజం చెప్పాలి బండి సంజయ్ నువ్వు మాట్లాడకు వాళ్ళకి ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు నువ్వు మాట్లాడకు మన పండుగలకు రూపాయి ఇవ్వకుండా మాట్లాడకు మన దేవాలయాలు కబ్జా చేస్తా మాట్లాడకు పక్కా మాట్లాడతాం మేమేం మతాన్ని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేము ధర్మాన్ని అవమానపరిస్తే సనాతన ధర్మాన్ని కించపరిస్తే దేవాలయ పండుగను పాలకులు అడుచుకోకుండా పక్కా మాడతాం కానీ హిందూ సమాజం ఆలోచించాలని చెప్పి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న పాలకులు మళ్ళీ చెప్తున్నా అన్ని వర్గాలను సమానంగా చూడండి హిందువుల పరిస్థితి బిచ్చ బతుకు ఏకండి అడుక్కునే పరిస్థితి తీసుకురాకండి అన్ని వర్గాల ప్రజల మనోబలు కాపాడాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా रियासती वजीर सीतक्का ने आज इतवार को सरूर नगर के NTR नगर में श्री खेली माईसम्मा मंदिर में बोनाल त्योहार के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से देवी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश करते हुए खुसूसी पूजा की। इस दौरान मंदिर कमेटी के जिम्मेदारान ने रियासती वजीर सीतक्का का शानदार इस्तकबाल किया।
जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने बोनाल त्योहार के मौके पर आज इतवार को कारवान सब्जी मंडी की श्री नल्ला पोचम्मा मंदिर के दर्शन करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा की और शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआ की। इस प्रोग्राम में मंदिर कमेटी के अरकान और एंडोमेंट महकमे के अफसरान और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मोइनाबाद में कुतुब शाही जागीरदार मस्जिद को शहीद किए जाने पर सीनियर BRS अक़लियती क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि मस्जिद को शहीद करने के बाद एक मरतबा भी तफसीलात हासिल करने के लिए इजलास तलब नहीं किया गया, जबकि वजारत दाखिला का कलमदान भी CM रेवंत रेड्डी के पास है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक सेक्युलर रियासत है, किसी भी इबादत गाह को शहीद करना सेक्युलरिज्म को ख़त्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद रियासत का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तबाह हो चुका है। मोइनाबाद में जो मस्जिद कुतुब शाही दौर की जागीरदार मस्जिद को जो शहीद किया गया है, तेलंगाना रियासत में रोज लॉ एंड ऑर्डर बदतर होते जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद पहले कोरंगल की मस्जिद की मीनार को शहीद किया गया, फिर मेदक में मिनाजुल कुरान मदरसे में गड़बड़ की गई और अब पूरी की पूरी मस्जिद शहीद की गई। रेवंत रेड्डी साहब जिसके पास होम मिनिस्ट्री भी है, आप एक सिंगल मीटिंग तक आज तक कॉल फॉर नहीं किए। ये रोज आपकी गवर्नमेंट आने के 6 महीने के अंदर जो थोड़े थोड़े दिन को जो सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप उस पर खामोश बैठे हुए हैं। आपकी ये नीयत से जाहिर होता है, और हम बार बार जो कह रहे थे कि आप RSS के एजेंट है, RSS के नक्शे कदम पर चलते हैं, बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हैं, आप वो साबित कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरी अपना कंट्रोल ले चुकी है। पिछले 10 साल में केसीआर साहब ने तेलंगाना को जो एक सेकुलर रियासत के तौर पर बरकरार रखा था, आज पूरा तहस नहस कर दिए रेवंत रेड्डी साहब। रेवंत रेड्डी साहब जो तेलंगाना की सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि आप बिल्कुल अपने एजेंडा पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे आलिम दीन से और तमाम सेकुलर लोग जो हमारे तेलंगाना में हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप रेवंत रेड्डी साहब की इस हरकत पर नजर रखें और खुलकर मुखालिफत करें, क्योंकि तेलंगाना के हिंदू या मुसलमान सब एक दूसरे की मजहब की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की मजहब की इबादत गाहों की इज्जत करते हैं। ये माजी में तेलंगाना में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली जो मिसाल रेवंत रेड्डी साहब बैठकर, चीफ मिनिस्टर बैठकर जो RSS के लोगों को जो हिम्मत अफजाई दे रहे हैं, ऐसी मिसाल कभी कोई चीफ मिनिस्टर के ज़रिए नहीं मिली। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान जो जानते हैं, जिनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है मस्जिद का, फिर भी खामोश बैठे हुए हैं। RSS के लोग जुलूस निकालते हैं और आप पता नहीं क्या हिकमत के ज़रिए खामोश बैठे हुए हैं, मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर से सेकुलरिज्म पर और बार बार हमारे माइनॉरिटी पर
उंगलियां उठते जाएंगे, हमले होते जाएंगे, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और अनकरीब रेवंत रेड्डी साहब, आपको तेलंगाना की आवाम इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हल्के असेंबली कारवान के तहत इमामपुरा कब्रस्तान में खबूर को मिसमार करते हुए कब्रस्तान की अराजी पर नाजायज़ कब्जे की कोशिश को मौसूला शिकायत पर फौरी हरकत में आते हुए वक्फ बोर्ड ने नाकाम बना दिया। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर सैयद जिलानी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं सैयद जिलानी अहमद, इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ सर्कल नंबर 4। आज वहाँ के जो सो कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल रहमान साहब जो सो चेयरमैन साहब को एक कंप्लेन दी है, जो इमामपुरा ग्रेवयार्ड है, जिसका जो सो डोर नंबर 133442 है और जिसकी रकबा 13 एकड़ है, जो कब्रस्तान और मस्जिद है। इस कब्रस्तान में तकरीबन जो सो नाजायज़ कब्ज़े हो चुके हैं, तकरीबन 6 एकड़ पर। और थोड़ा सा अरसे पहले, एक 2-4 महीने पहले जॉइंट सर्वे भी हुआ वहाँ पे, जिसमें जॉइंट रिपोर्ट जो सो हमारी और रेवेन्यू स्टाफ की जो सो है उसके अंदर। आज एक 8 दिन पहले वहाँ के कुछ मुकामी जो सो शरपसंद अनासिर, जिसमें पुरुषोत्तम है, महेंद्र है, हरिहरी श्रीहरी है और जगन है, ये लोग जो सो वहाँ का और DHMC का जैसे यही श्रीकांत नामी जिस शख्स ने पूरा कब्रस्तान को जो सो खबूर को तकरीबन एक 400-500 गज़ जो सो पूरे साफ़ कर दिया। और जिसके अंदर वहाँ पे जैसे एक झाड़ के अंदर जो सांप का फुट्टा है, उसको जो सो मंदिर की शक्ल दिया जा रहा है। और ये ख़ासकर ये बोनाल के जो अब ईद वगैरह है लोग की, उसमें जैसे एक इशू बनाना चाह रहे थे वहाँ पे, जिसकी जो सो हमारे वहाँ के जो सो कमेटी के प्रेसिडेंट साहब जो सो कंप्लेन करे, उसके ऊपर जो सो यहाँ से CO साहब और चेयरमैन साहब की जो सो इंस्ट्रक्शंस पे मैं PS को का कंप्लेन किया, लेकिन सर्कल मानने को तैयार नहीं था। उसके ऊपर जो सो फिर MLA साहब कौसर मोहद्दीन साहब को जो सो इसकी इत्तला दी गई, जिस पे MLA साहब ने DCP और ACP साहब को जो सो बात फ़ोन करके जो सो ये फौरी जो सो इस पर जो सो लेने के लिए हिदायत की। वहाँ के जो सो ACP साहब जनाब मोहम्मद मुनव्वर साहब ने स्पॉट पर इंस्पेक्शन किया और उन्होंने मुतमईन होकर जैसे कब्रस्तान है जैसे गए और CI साहब को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए कि फौरी जैसे लोग के खिलाफ जैसो केस बुक करो। तब अब क्या है, यहाँ पे जैसो खबूर साफ़ कर दिया है तो 400-500 गज़ पे। और जैसे एक छोटी सी जैसे वहाँ के जो खबूर के जो पत्थर थे, उसको जैसे मंदिर की शक्ल दे दी छोटी सी, और उसके ऊपर गेरू के जैसो ज़रा चुना वन्ना मार दे के जैसो क्या है वहाँ पूजा वूजा करने के जैसो लोग को ऐसा इरादा थे, लोग बिठा दिया गया वहाँ। जिला विकाराबाद कोड़ंगल के साबिक डिप्टी सरपंच SM गौसुन वजूदी ने असेंबली में मुसलमानों के ताल्लुक से BRS MLA हरीश राव के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हरीश राव को मुसलमानों के ताल्लुक से बात करने का अब कोई हक नहीं रहा। हरीश राव साहब कल असेंबली में बजट इजलास में हिस्सा लेते हुए मुसलमानों के ताल्लुक से कह रहे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुसलमानों को 4,000 देने का वादा किया था, लेकिन 3,000 दिया है। अच्छा, दिया तो सही है ना, कांग्रेस हुकूमत ने कुछ दिया तो है, 1% कम किया। 10 साल हुकूमत किए और मुसलमानों से 12% का वादा किया था, 1% भी नहीं दिया ना। बार बार तुमको पूछने के बावजूद भी 1% मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और एक लड़का पूछ रहा था तो KCR साहब कह रहे थे चुप बैठ, तेरे बाप को बोलेंगे क्या? हाँ, तेरे बाप को बोलेंगे क्या? बैठ बोले। जब हरीश राव साहब कहाँ थे? कुछ नहीं बोले। 10 साल हुकूमत कर रहे थे तो मुसलमान याद नहीं आए, जो ही कुर्सी से होते तो मुसलमान याद आने लगे। अरे 3,000 दिए, कांग्रेस तो 5% रिजर्वेशन देता हूँ बोली, 4% तो दी रिजर्वेशन दिया, और 4,000 देता हूँ बोल के 3,000 तो दिया ना। आप लोग क्या दिए? 10 साल हुकूमत में थे और आपको मुसलमानों के ताल्लुक से बात करने का हक़ नहीं है। KCR साहब को है, ना KTR को है, ना हरीश राव साहब को है। चुप असेंबली में से बोलने से होगा क्या? अरे मुसलमानों का हक़ देना है तो बराबर दियो। मुसलमानों को क्या बोले थे? 12% रिजर्वेशन देंगे हम, हुकूमत आते ही देंगे बोले। क्या हुआ? 10 साल हुकूमत करे, जब मुसलमान याद नहीं है आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए आप मुसलमानों के ताल्लुक से बात करने के लिए। होश में आओ। हरीश राव साहब जो ही कुर्सी से उतरे तो मुसलमान याद लगे। अरे कहते हैं कि कोई मिनिस्टर नहीं दिया गया, बड़े भाई छोटे भाई। अरे बड़े भाई छोटे भाई की बात कर रहे हैं तो तुम्हें याद नहीं आया? जब होम मिनिस्टर हमारे साहब महमूद अली साहब को एक मुसलमान को बनाए, जब होम की मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी तो महमूद अली को बाहर से भिजा दिया गया होम मिनिस्टर को, क्या तुम्हारा काम नहीं है बोल के? अरे ऐसी लबर स्टाफ मिनिस्टर देने से फ़ायदा क्या है? उससे बेहतर है कि मिनिस्टर नहीं देना अच्छा है। हाँ,
ये लंबा टाइम निश्चित नहीं होती। आप लोगों को मुसलमानों के ताल्लुक से बात करने का कोई हक नहीं है। क्या KCR साहब को है ना KTR साहब को है। हरीश राव साहब, आपकी हुकूमत 10 साल थी, 10 साल में मुसलमानों को एक लोन भी नहीं दिया गया। कोई कर्जा लोन दिया नहीं दिया। क्या दिया मुसलमानों को? है तो बताइए ना, क्या क्या दिया मुसलमानों को? है आपके पास कुछ बताने के लिए? कुछ नहीं है तो खामोश बैठो, बेहतर रहेगा। अगर मेरा मुंह खोल दिया ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओगे। सिर्फ मुसलमानों को गुड़ फुटाने देके खुश कर दिया गया, लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं दिया गया। आपसे यही गुजारिश है कि आप मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुसलमानों को आपने कुछ दिया नहीं और मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात करने का आप हक खो चुके हैं। आइंदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन रियासती सदर M.A. माजिद और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद गौस की हिदायत पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जगतियाल के सहाफ़ियों में शनाख्ती कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। फेडरेशन जगतियाल के सदर मोहम्मद मुजाहिद आदिल के हाथों ID कार्ड्स फेडरेशन के ज़िम्मेदारान व अराकीन में तकसीम किए गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल की जानिब से आज रियासती तंजीम की जानिब से तैयार करदा शनाख्ती कार्ड ID कार्ड्स तंजीम के जनाब रियासती सदर माजिद साहब की ज़ेर निगरानी में तैयार किए गए थे, जो आज तंजीम के तमाम मेंबरान में तकसीम अमल में लाई जा रही है। मैं रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी जनाब गौस साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने तंजीम के कार्ड्स तैयार करके रवाना किए हैं। इंशाअल्लाह तंजीम उर्दू के काज के लिए और सहाफ़ियों की मसाइल की एकसुई और इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। मैं तमाम सहाफ़ियों से फिर एक मरतबा मुत्तहिद होकर उर्दू की तरक्की के लिए और सहाफ़ियों के मसाइल की एकसुई के लिए काम करने की ख्वाहिश करता हूँ। खुदा हाफिज़। इदारे सियासत की जानिब से कपड़ा बैंक के तहत फराहम करदा शूज़ जूते मुख्तलिफ मदारिस के तलबा में तकसीम किए गए। इस मौके पर ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद के जनरल सेक्रेटरी इंतखाब आलम ने इस ज़िमन में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तलबा में जूते तकसीम किए। उन्होंने अपने खिताब में मरहूम मैनेजिंग एडिटर सियासत ज़हीर अली ख़ान की खिदमात को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में अत्थरुल्लाह ख़ान, इमरान रसूल, जवाद ख़ान के अलावा दीगर ने शिरकत की। सीमा के लिए नुकसान है जिसकी भरपाई शायद ही मुमकिन हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी शख्सियत को पैदा किया है, इन्हीं में से एक है। इनके कारनामे जब इनकी इंतकाल के बाद मालूम हो रहा है कि इन लोगों ये शख्सियत ने किस किस तरह से इस उम्मत के नौजवानों को और बच्चियों की मदद की है। इसकी एक मिसाल है कपड़ा बैंक। ये कपड़ा बैंक कायम होने का एक जरिया एक लड़की बनी थी, जो ज़हीरुद्दीन अली खान साहब ने, एक ड्राइवर के लड़कियां थी जिनके पैर टूट गए थे और उनकी पूरी कफालत की। वो मेडिकल के बेहतरीन स्टूडेंट बन के निकले, बेहतरीन डॉक्टर्स बने और उसके बाद एक लड़की कनाडा चली गई और वो लड़की वहाँ फी सबिलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी तो कपड़ा बैंक कायम हुआ और 5 कंटेनर कपड़े भेजी थी और उसी से मुझे भी जोड़ा गया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही नौजवान, ऐसे ही लड़कियों से ये कपड़ा बैंक कायम है। और इसमें हमारे ज़िले वरंगल हल्का असम्बली परकाल के MLA R प्रकाश रेड्डी ने संगम मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले 56 इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स जुमला मालियत 18,51,500 रुपये के चेक्स तकसीम किए, जिस पर इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ने MLA और CM का शुक्रिया अदा किया। మరీ ముఖ్యంగా విభజన హామీలను నెరవేర్చవలసిన బాధ్యత ఉంది కూడా ఆంధ్రాకు మాత్రము బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చిండ్రు, బీహార్కి ఇచ్చిండ్రు. కానీ ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం, మన ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ కూడా అసెంబ్లీలో మాట చెప్పాడు, మన దగ్గర రూపాయి మనం ట్యాక్స్ కడితే మనకు 40-42 పైసలు కూడా సక్రమంగా ఇస్తలేదు. అంటే ఇంకా 60-65 పైసలు కేంద్రము మన దగ్గర తీసుకుంటున్నారు. అదే యూపీ కానీ గుజరాత్ కానీ రూపాయి కడితే 6 రూపాయలు ఇస్తారు. అంటే ఇది ఎక్కడి న్యాయం? అది అడిగితే బీజేపీ వాళ్ళు అంటున్నారు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. ఇది ప్రజల హక్కు, ప్రతి ఒక్క పౌరుడి హక్కు. ప్రజల తరఫు నుండి ప్రభుత్వం మేము అడిగితే
దీన్ని కూడా బీజేపీ వాళ్ళు తప్పు అని చెప్పి ప్రజలలో అపోహలు సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులోంచి మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తోటి చంద్రశేఖరరావు కుటుంబం అన్ని విధాలు మోసం చేస్తే వీళ్ళేమో మాయ మాటలతోటి బీజేపీ నాయకత్వం కూడా ఈరోజు ఈ తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్న విషయాన్ని కూడా విస్తృతంగా మనం ప్రజల్లో తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రెండు కూడా ఈ తెలంగాణకు ఒక రకంగా ప్రధానమైన శత్రువులే అని చెప్పి చెప్పక తప్పదు అనే విషయాన్ని వాస్తవాలు అవునా కాదా మీరే ఆలోచించారు. जमात इस्लामी हिंद वरंगल की जानिब से मस्जिद चौक हनमकुंडा में एक इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका उन्वान बेहयाई से इर्तिदाद तक जिम्मेदार कौन रखा गया था। इस इज्तिमा में शहर के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि बेहयाई से मुआशरे में अखलाक़ी गिरावट और इर्तिदाद के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। इसके साथ ही वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के दीगर अफराद को इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया। इज्तिमा के अख्तिताम पर यह फ़ैसला किया गया कि मुआशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी, जिसमें तमाम अफराद को शामिल किया जाएगा। सैकड़ों की तादाद में दिन ब दिन आए दिन ये चीज़ें हमारे दरमियान में मौजूद देखी जा सकती हैं, बल्कि ख़ुद तहरीक इस्लामी के अफराद ख़ासकर इन मरहलों में बहुत आगे रहकर काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर फर्द अपनी जगह एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, इन हालात पर नज़र रखते हुए। बहुत संगीन हालात हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन पूरी बेहयाई से लेके कोई आदमी मुर्तद हो जाता है, इर्तिदाद तक पहुँचता है, जिम्मेदार कौन? वो लड़की या फिर इसके जिम्मेदार कोई और चीज़ भी है जिस पर हम सबको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और फिर इसका इजाला कैसे किया जाए और इसकी रोकथाम कैसे हो, उन चीज़ों पर हम ये समझते हैं कि शहर के अंदर बिला लिहाज मसलक तमामी जमातें, तमामी अफराद इन संजीदा मसाइल पर बड़ी संजीदगी से गौर करते हुए जो कुछ इसके इजाले के लिए किया जा सकता है, हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर काम करें। एक बड़ी कोशिशों के बाद, एक बड़े काविशों के बाद हमने ये चीज़ ऑर्गेनाइज की है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हर महीना चलता रहेगा, अल्लाह ने इसकी तौफीक अगर दी। शहर हैदराबाद के बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन हुदूद फिलखाना इलाके में एक 72 साला बुजुर्ग शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। मुगलपुरा के रहने वाले ये शख्स फिलखाने में बैटरी की दुकान चलाते थे। हफ्ते की रात वो घर नहीं आए, जिस पर आज सुबह उनका बेटा खलील दुकान पर आया तो हकीम की लाश को खून में लथपथ पाया। इस सिलसिले में बेगम बाज़ार पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। सुबह 7:30 to 8 o'clock टाइम पे एम मोहम्मद खलील बोल के एक आदमी पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट दिया। इसमें उनका फादर रेगुलर इधर फिलखाना रोड में बैटरी डायनामा रिपेयर करते, पास्ट 40-30 ईयर्स से यही काम करते उन्होंने। उनका उम्र कम से कम 72 एज ही रहता। ये डेली उन्होंने शाम में 3 बजे कहा के काम करके फिर मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के उनको घर चले जाते इधर से। डेली ऐसा होता। आज क्या हुआ, आज सुबह 7 बजे तक वो घर नहीं आते थे। इमीडिएटली उनका बड़ा बच्चा इधर बेगम बाज़ार का आके फिलखाना में उनका जो शॉप है ना, शॉप को जाके देखे तो शॉप के बाहर ये डोर क्लोज करा। ये इमीडिएटली इन्होंने ओपन करके देखे तो अंदर पूरा उनका जो उनका पापा है ना, उनका पापा हेड इंजरी से गिर गया नीचे, पूरा ब्लड सेंस ऐसा है। तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस वाला कार करते, पुलिस वाला भी विजिट करा, सिर्फ हमारा एसीपी साहब, डीसीपी साहब, पूरा मैं भी विजिट करके पूरा वो फिंगरप्रिंट्स टीम, क्लूज टीम, टॉक्स टीम पूरा वेरीफाई करा। अभी वो बॉडी भी शिफ्ट करा और बाद में इन्वेस्टिगेशन अभी वो चल रहा। CCTV फुटेज 100% इनको जो अपराधी है इमीडिएटली पकड़ दूँगी ये केस में। सर ये कंफर्म मर्डर है या फिर ऐसा गिर के कुछ ऐसा? ये 100% मर्डर है। क्या हुआ इसमें, वो ये सिर का पूरा इंजुरीज है। जो डायनामा मोटर बैटरी का डायनामा रहता ना, ये डायनामा लेके पैनल लेके इसको मारा है। इस पूरा मल्टीपल इंजुरीज है हेड में। बॉडी में भी कुछ मारा है? बॉडी में कुछ भी नहीं है इंजुरीज, खाली हेड में है ज़्यादा इंजुरीज। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के नए गवर्नर मुकर्रर। सदर जमहूरिया ने बाज़ रियासतों के गवर्नर्स के तकर्रुरी की दी मंजूरी। CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र की दी गई जिम्मेदारी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कुतुब शाही हेरिटेज पार्क का किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत तेलंगाना की सकाफत और विरासत के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद। हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने कुतुब शाही हेरिटेज पार्क की इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत। कुतुब शाही हेरिटेज पार्क के रेनोवेशन के लिए रियासती हुकूमत, आगा खान फाउंडेशन और अमेरिकी काउंसलेट का अदा किया शुक्रिया। पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल उत्सव मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने लाल दरवाज़ा मंदिर के किए दर्शन। हुकूमत की जानिब से देवी को पेश किया रेशमी मलबूसात का नजराना। तेलंगाना में बीजेपी इख्तियार में आने पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में किया जाएगा तब्दील। बोनाल तकरीब में शिरकत के वक्त मरकजी वजीर बंडी संजय का बयान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।